कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मोटा हूँ, इस वजह से लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरा बॉडी शेप ऐसा है, और लोगों के मैं ताने सुनता हूँ, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं और मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। मेरा ध्यान अक्सर उनकी बातों पर चला जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये बातें करते रहते हैं और इससे मैं परेशान रहता हूँ या परेशान रहती हूँ। मेरा काम पर फोकस नहीं हो पाता। तो उस समय मैं उन लोगों को बस एक कहानी सुनाता हूँ, और वही कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। तो देखिए, एक बार एक कौवा होता है, एक पेड़ की डाल पर वो बैठा बैठा रो रहा होता है, और उसका कलर क्या होता है? काला, आप सबको पता है। तो वो अपने इसी काले रंग से परेशान था, अपनी आवाज़ से परेशान था कि मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, कोई पसंद नहीं करता। पेड़ पर बैठा रो रहा था। एक साधु थे, उसी समय उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर, फेस पर एक मोती की बूंद गिरी। उन्होंने कहा, ये मोती की बूंद। उसको टच किया, फिर ऊपर देखा तो देखा एक कौवा ऊपर बैठा बैठा रो रहा था। साधु महाराज ने उससे पूछा कि भैया तुम रो क्यों रहे हो? तो कौवा कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं भगवान से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भगवान ने मुझे ये कौन सा रंग दिया? साधु पूछते हैं, क्या हुआ? कहता, अरे ये कोई रंग है, काला रंग, कोई पसंद करता है इस पंछी को? और ऊपर से आवाज़ देखो, एक तो कलर और फिर आवाज़ इतनी बेसुरी, काँव काँव काँव। कभी आपने देखा है कि कोई कौवा पाले या कौवे को प्यार से भोजन खिलाए या उसकी आवाज़ को कहे, वाह क्या काँव काँव किया है? कभी आपने सुना? ये कोई ज़िंदगी है? एकदम परेशान था, रो रहा था। तो साधु ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा पंछी सही है? तो कौवा तुरंत जवाब देता है, हंस। वो सोच के बैठा था कि मुझे हंस बनना है, अपनी तुलना किया करता था। उसका रंग सफ़ेद, मेरा काला। वो पानी में मस्त एंजॉय करता रहता है और मैं बस काँव काँव करता हूँ। तुरंत उसने जवाब दिया साधु को कि मुझे हंस पसंद है, मुझे आप हंस बना दीजिए। तो साधु कहते हैं, ठीक है, मैं बना दूंगा तुम्हें हंस, लेकिन मेरी एक गुजारिश है तुमसे, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिल कर आओ। कौवा भागा भागा जाता है एक नदी तालाब के पास, और वहाँ पर देखता है हंस आराम से एंजॉय कर रहा है पानी में, पंख फैला के। तुरंत कौवा उसके पास जाता है, हंस भैया आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो। कितनी मस्त ज़िंदगी आपकी है, हल्की हल्की धूप में आप बस पानी में आराम से मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। मेरा साला रंग ही खराब है, आवाज़ ही खराब है। हंस तुरंत बोलता है, तुरंत बिना सोचे, कौन तुझे बताया? तुमको किसने बताया कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्रसन्न हूँ? कौन बताया तुमको? कौवा आंखें बड़ी करके सोचने लगा है, मैं अभी तक सोचता था कि इसकी ज़िंदगी मस्त है। तो कौवा बोलता है कि तुम भी खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? हंस कहता है, बिल्कुल नहीं, ये जो मेरा कलर है साला सफ़ेद, मरने के बाद का कलर होता है। ये जब कफन वगैरह डालते हैं सफ़ेद कलर, ये साला मरने वाला कलर मुझे दे दिए। पानी में से बैठे भी हैं, अगर कोई फ़ोटो खींच के चला जाए, हमारी फ़ोटो साला आती नहीं। सफ़ेद कलर का पानी, मैं सफ़ेद कलर, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या खींच रहे हैं, पानी की कि मेरी। तो कौवा कहता है, अच्छा आप भी परेशान हो? तो दोनों फिर भागे भागे महात्मा के पास आते हैं, साधु के पास आते हैं, और साधु को अपनी प्रॉब्लम बताता है। फिर साधु कहता है, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो, फिर किसको मानते हो कि कौन खुशी है? हंस तुरंत बोल देता है, तोता। कहते हैं, अच्छा। कहते हैं, ठीक है, बना देंगे तुम्हें तोता, लेकिन शर्त वही है, एक बार तुम जाके तोते से मिलकर आओ। फिर दोनों भागे भागे जाते हैं तोता ढूंढने। एक पेड़ रहता है, उसका 4-5 चक्कर लगा देते हैं, उनको तोता दिखता ही नहीं। जब 4-5 चक्कर लगाते हैं तब उनको तोता दिखाई देता है। जाकर उसके पास में बैठते हैं, वही प्रसन्नता जाहिर की, वाह तोते भाई वाह, क्या ज़िंदगी है आपकी, क्या कलर है हरा हरा,
क्या चोच है, लोग तुम्हें पालते हैं, क्या क्या नहीं खिलाते तुम्हें, अपनी पसंद की सारी चीजें। ओ हो, क्या मस्त जिंदगी रहती है तुम्हारी, और लोग तुम्हें प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं। कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितना लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तुमसे बढ़िया जिंदगी भैया किसी की नहीं है। तोते ने कहा, हैं क्या क्या बोल रहे हो, कौन कौन बोला तुमको ऐसा, कौन बोला कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी जितना तुम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। सब हैरान, कह रहे हैं और तुम भी नहीं खुशी हो? कहा बिल्कुल नहीं। फिर दोनों कहते हैं, कौवा और हंस, कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत। तोता कहता है, अरे मूर्खों, अभी तुम इसी पेड़ का, मैं बैठा था देख रहा था, 4-5 चक्कर लगाते जा रहे हो, ढूंढ रहे हो तोता कहाँ है। तुम्हें दिखा पेड़ का कलर, पेड़ का पत्ता हरा, मैं हरा, भला तुमको दिखा ही नहीं, इसीलिए तुम 4-5 चक्कर लगा दिए। कोई और कलर का होता दिख जाता ना। दोनों बोलते हैं, हाँ इस साला कोई कलर है, हरा कलर, पेड़ में छिप जाओ पता ही नहीं चलता। किसी को तोता ढूंढना हो, कोई फोटो लेना चाहता हो मेरी बढ़िया HD क्वालिटी में, मैं तो साला दिखूंगे नहीं, उसको पता ही नहीं चलूंगा मैं कहाँ हूँ। वो दोनों फिर हैरान कि भैया ये भी मामला सीरियस है, दिक्कत है। फिर तीनों, कौवा, हंस और तोता, तीनों भागे भागे फिर महात्मा के पास जाते हैं। महात्मा का फिर वही सवाल होता, अच्छा तोता भैया बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन खुशी है, किसकी ज़िंदगी तुम्हें पसंद है। तोता कहता है, मोर, उसके क्या पंख होते हैं, कितने सुंदर पंख हैं, लोग पंख को सजाते हैं, लोग उसके नाचने का इंतजार घंटों घंटों करते रहते हैं, खड़े रहते हैं कैमरा लेकर कि कब उसकी फ़ोटो खींची जाए, कब वो डांस करे, कब उसकी नृत्य करे तो उसकी फ़ोटो ली जाए। कितनी बढ़िया ज़िंदगी। साधु फिर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार तुम जाकर मोर से मिलकर आओ। चल दिए तीनों मोर से मिलने गए। जंगल में एक जगह मोर था, तो सब एक साथ बोले, वाह क्या आपकी ज़िंदगी है, हम सब आपकी तरह बनना चाहते हैं, मुझे बस एक बार मौका मिल जाए आपकी तरह, मज़ा आ जाए। इतने लंबे लंबे पंख, इतने ब्यूटीफुल पंख, ओ माय गॉड। जब आप नृत्य करते हैं लोग इंतजार करते रहते हैं। मोर भी हैरान, जैसे पिछले 3 पंछी हैरान। वो कहा, यार कौन बताया तुमको, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुशी हूं, एकदम घटिया जिंदगी हमारी, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। सब फिर हैरान कि मामला यहाँ भी सीरियस है। फिर पूछते हैं तीनों कि अच्छा आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है। मोर कहता है, अरे भैया पूरी जिंदगी समस्या ही समस्या है, मुझे अगले पल का नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। अच्छा तुम लोग एक आवाज़ ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है, बोलो मत, शांति से सुनो। एक आवाज़, कोई आवाज़ आ रही, ध्यान से सुनो। तभी उनको किसी के आने की, चलने की आवाज़ आ रही होती है। फिर तीनों पूछते कौन है, कहते थोड़ा और ध्यान से सुनो, आवाज़ नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे हमारे पास आती जा रही है। तीनों पूछते हैं, है कौन भैया बताओ। कहते वो देखो, देख लो तुम्हें दिखाई दे रहा है, शिकारी है, और उसके हाथ में देखो क्या है, लिया हुआ है ना एक मोर, वो मेरी माँ है। अभी कुछ समय पहले इसने मेरी माँ को मार दिया, इतनी क्रूरता से उसके एक पंख नोचेगा, फिर उसी पंख को बाजार में जाके बेचेगा और लोग फिर पंख खरीदेंगे, अपने घरों को सजाएंगे। हमारी जान का नहीं पता कब कौन ठोक दे। सब भैया बहुत हैरान कि यार हाँ बात तो सही है, जब इतना सुंदर होता है, नाचने का लोग इंतजार करते हैं तो जान का खतरा है। फिर पूछते हैं तीनों कि अच्छा आपके हिसाब से किसकी ज़िंदगी बढ़िया, किसकी ज़िंदगी मस्त है। मोर बिना सोचे कौवे की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हारी भैया मस्त ज़िंदगी है। कौवा हैरान एकदम, और सबसे पहले परेशान भी वही था, लेकिन अभी एकदम हैरान कि इतना सुंदर पंछी जिसकी सब चाह करते हैं वो हमें सुंदर बता रहा है, हमें अच्छा बता रहा है, मेरी ज़िंदगी बढ़िया बता रहा है। कौवा फिर पूछता है, भैया आखिर कैसे, आपको कैसे लगता है मेरी ज़िंदगी बढ़िया है। मोर पूछता है, अच्छा मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुमने कभी मटन बिरयानी सुनी है। कौवा कहता है हाँ सुनी है। पूछता है चिकन बिरयानी सुनी है।
सब कहते हैं हाँ भैया ये भी होती है, चिकन बिरयानी भी होती है। मोर फिर पूछता है अच्छा कौवा बिरयानी सुने हो? कोई जवाब नहीं देता, कहता नहीं ये तो कोई बिरयानी नहीं होती। अब आप लोग कौवा बिरयानी सुने होंगे, वो रन मूवी में, किसी मूवी में थे, शायद रन में थी तो वो अलग पार्ट है, बाकी वैसे कोई खाता नहीं, नॉर्मली यही बिरयानी होती है, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी। तो मोर कहता है इससे यह साबित होता तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, कोई तुमको मार के ही अपने घर में सजाना चाहता है? कौवा कहता नहीं। और दूसरी बात, कोई तुमको कैद कर सकता है कि मैं कौवे को पालूंगा, मेरे घर में आराम से प्यारी प्यारी आवाज़ में काँव काँव करेगा? कोई पालेगा? पिंजरे में कैद होने का डर है तुमको? कौवा कहता नहीं। तो मोर कहता भैया तब काहे परेशान है बे तू, अपनी ज़िंदगी जीना, मस्त इंजॉय कर। न तेरे को कैद होने का डर है, न तेरी जान को खतरा है, न तेरे पंख नोचे जाएंगे, बढ़िया इंजॉय करो जैसी है ज़िंदगी। मरने का कोई टेंशन नहीं, कैद होने का कोई टेंशन नहीं। बाकी सब लोगों को तो कैद भी किया जा सकता है, हमको तो शूट करके मार मार के हमारे पंख नोचते हैं। तुमको किसी चीज़ का भय नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। अरे भैया इंजॉय करो ना अपनी ज़िंदगी, किस चीज़ की कमी है तुमको? तब कौवे को समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है और मैंने जानबूझकर इसको कितना बेबस बेकार बना लिया, नीरस बना दिया। खुद ही सोच सोच के इतनी मस्त लाइफ है, मरने का गम नहीं, कैद होने का डर नहीं। वाह! तो इस कहानी से आपको समझ में आया कुछ? कहने का मतलब है अपनी तुलना किसी से मत करो, आप जैसे हो ये समझो कि भगवान ने आपको बेस्ट बनाया है, आप एकदम यूनिक हो, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वही बात है ना कि आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, बॉडी शेप जैसा भी है, आप यूनिक हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप यूनिक हो और मज़े से ज़िंदगी जियो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जैसे हो बेस्ट हो, एंजॉय करो। तुलना कभी भी करोगे हमेशा परेशान रहोगे, ये लिख के लो। वो ऐसा है, उसकी बॉडी तो बढ़िया फिट, एकदम कपड़ों में बढ़िया आती, मैं ऐसा हूँ। वो पतला है, फिट है, स्लिम बॉडी, मैं मोटी हूँ। ये सब नहीं सोचना है, अगर सोचोगे होगी टेंशन। एंजॉय करो ज़िंदगी, एंजॉय करने के लिए बनी है, ये टेंशन लेने के लिए नहीं बनी है।